फिर गलवान पर नंगा हुआ चीन। जिनपिंग के एक और झूठ का पर्दाफाश। सैटेलाइट तस्वीरों में पीएलए फिर बेनकाब। गलवान से जान बचाकर उल्टे पांव दौड़ी थी चीनी फौज। दोस्तों, गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के हाथों धूल चाटने की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया भर में चीन की नाक कट चुकी है और वो अपनी साख वापस कायम करने के लिए झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि टेक्नोलॉजी के जमाने में हर बार उसकी करतूतों की पोल खुल जा रही है। पिछले महीने जनवरी में चीन ने एक प्रोपेगेंडा पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में अपना झंडा फहराने को लेकर किया था। भारतीय सेना के सूत्रों ने तभी उसकी पोल खोल दी थी और सारे दावों को नकार दिया था। अब सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और उससे पता चला है कि चीन ने गलवान नदी के किनारे हिंसक झड़प वाले जिस स्थान पर झंडा फहराने का दावा किया था, दरअसल उसने उस जगह से 1.2 किलोमीटर दूर ये कार्यक्रम किया था। लेकिन उसकी सरकारी मीडिया ने पूरे विश्व में एक फर्जी माहौल बनाने की कोशिश की थी और भारत में भी लोगों को गुमराह करने की चाल चली थी। लेकिन ड्रैगन को फिर से जोरदार तमाचा लगा है। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन ने विंटर ओलंपिक में अपनी सेना के जिस गलवान कमांडर को मशाल वाहक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय खेल के मंच को राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश की, उसमें एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार की रिपोर्ट के बाद उसकी बची खुची नाक भी कट गई। असल में पीएलए के की फाबो को मशाल वाहक बनाकर चीन ने प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी कि गलवान में वो भारतीय सैनिकों से नहीं पिटा है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने न सिर्फ उसके प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया है बल्कि ये भी बता दिया है कि उस दिन मुश्किल से उसके कथित मशाल वाहक की जान बच पाई थी और उसके पीछे पूरी चीन की सेना विवादित स्थल से उल्टे पांव लौटने को मजबूर हो गई थी। यानी दोस्तों, ये इंडियन आर्मी का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंचाने वाली खबर है, क्योंकि चीन जब भी भारत के जवानों के बर्फ में खेलते हुए के वीडियो देखता है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि उसके चूजे तो एक दिन से ज्यादा इन इलाकों में ठहर तक नहीं पाते हैं। तो दूसरी ओर भारत के जवानों का हौसला देखते ही बनता है और अब तो चीन की रही सही इज्जत भी तबाह हो गई है। गलवान को लेकर चीन के झूठ का पर्दाफाश। सैटेलाइट इमेज से खुली चीन की झूठ की पोल। दोस्तों, पिछले महीने चीन ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास गलवान घाटी में पीएलए की ओर से उसका राष्ट्रीय झंडा फहराने का दावा किया था, जिसको लेकर काफी विवाद पैदा हुआ था। दरअसल चीन के सरकारी भोपू मीडिया ने इसको लेकर दावा किया था कि झंडा चीन के नए साल के अवसर पर पीएलए ने उस जगह पर फहराया है जहां 15 से 16 जून 2020 के दरमियानी रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के कई सैनिक भी शहीद हुए थे और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसके कई गुना चीनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि भारतीय सेना के सूत्रों ने तभी चीन के फर्जी दावे को नकार दिया था और कहा था कि पीएलए ने गलवान घाटी में हिंसक झड़प वाले इलाके से काफी दूर बफर जोन या डीमिलिटराइज्ड क्षेत्र में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। अपडेट रेसफा ने एक सैटेलाइट इमेज शेयर करके चीन और उसके पीपल्स लिबरेशन आर्मी के प्रोपेगेंडा चैनल को बेनकाब कर दिया है। ये एजेंसी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को ट्रैक करती है, जिसने सैटेलाइट इमेज शेयर करके बताया है कि पीएलए के सैनिकों ने जो चाइनीज झंडा फहराया था वो गलवान के हिंसक झड़प वाली जगह से करीब 1.2 किलोमीटर दूर है। उनके मुताबिक ये डीमिलिटराइज्ड जोन के बाहर था। तो वहीं दोस्तों, इससे पहले चीन में हो रहे विंटर ओलंपिक 2022 में ड्रैगन ने पीएलए के जिस कमांडर की फाबो को मशाल वाहक के रूप में उतारा था उस पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ये कमांडर जून 2020 में भारतीय सैनिकों की गिरफ्त में आ गया था। ऑस्ट्रेलिया का अखबार क्लार्कसन लगातार गलवान घाटी को लेकर चीन के झूठे प्रोपेगेंडा की पोल खोली है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि 15 से 16 जून 2020 की दरमियानी रात में चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में अचानक भारतीय सैनिकों पर हमला बोलने की कोशिश की थी। तो भारतीय जवानों ने उसके गलवान कमांडर को ही धर दबोचा था और वहां से जान बचाकर भागने को मजबूर कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक उस रात जब अंधेरे में चीन की सेना गलवान नदी पार करने की कोशिश कर रही थी तो हिंसक झड़प की शुरुआत की स्थिति में ही 38 चाइनीज जवान नदी के बहाव में डूब गए थे। चीन के सैनिकों की अगुवाई तब यही की फाबाओ कर रहा था, जिसे उस रात भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमले का जिम्मेदार माना गया है। इस वारदात में भारतीय सेना के कर्नल बी संतोष बाबू और बाकी जवान शहीद हो गए थे जो वहां ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के लिए तैनात थे। यह रिपोर्ट सोशल मीडिया शोधकर्ताओं की एक अज्ञात समूह ने तैयार किया है, जिसने चीन के कई स्रोतों का इस्तेमाल किया है, जिसमें चीनी मीडिया रिपोर्ट भी शामिल है, जिसे बाद में चीन ने डिलीट करवा दिया।
गलवान घाटी में भारतीय सेना ने दिखाया जलवा। दोस्तों, गलवान घाटी में चीनी फौज जहां केवल प्रोपेगेंडा का यूज करती दिख रही है, तो वहीं भारतीय सेना के सूत्रों ने 4 जनवरी को ही चीन के दावों को नकार दिया था कि उसने विवादित जगह पर झंडा फहराया है। वो स्थान डिमिलिटराइज्ड जोन था, जो कि गलवान घाटी झड़प के बाद दोनों ओर से पीछे हटने के लिए हुए कई दौर की बात के आधार पर तय हुआ था। यही नहीं, चीन की करतूत की पोल खोलने के लिए भारतीय सेना ने गलवान घाटी में गौरव के साथ उसी समय तिरंगा भी फहराया था और उसकी तस्वीर भी जारी की गई थी। गलवान घाटी में क्यों हुआ था विवाद? दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 22 मई 2020 को कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में भारतीय सेना एक अस्थायी पुल बना रही थी। वहीं पीएलए भी बफर जोन में अपने निर्माण कर रही थी, लेकिन भारतीय सेना का अस्थायी पुल बनाने का चीन की ओर से जोरदार विरोध शुरू हो गया। उसी साल 6 जून को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान पुल को हटाने के लिए आ गए। उस दिन के गतिरोध के दौरान दोनों ओर के अधिकारी बफर जोन लाइन से जो सैनिक पार कर गए थे, उन्हें पीछे करने के लिए राजी हो गए और लाइन को पार कर जो भी निर्माण हुआ था उसे भी खत्म करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि दोनों पक्ष के बीच सहमति बनने के बावजूद चीनी सैनिकों ने बफर जोन में निर्माण करना जारी रखा। तब जाकर 15 जून 2020 की रात भारतीय सेना के जवान गलवान घाटी के विवादित क्षेत्र से चीन के अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे। वहां उनका सामना पीएलए के तत्कालीन गलवान कमांडर और विंटर ओलंपिक के मशाल वाहक कर्नल की फाबाओ और 150 चाइनीज जवानों के साथ हुआ, जो बातचीत की जगह इस मुद्दे को लड़कर सुलझाने के लिए तैयार होकर आए थे। जैसे ही कर्नल फाबाओ ने हमला किया, भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें तत्काल घेर लिया। उन्हें बचाने के लिए पीएलए के बटालियन कमांडर चेन होंगजोन और जवान चेन शियानग्रोन ने भारतीय सैनिकों के साथ लोहे की पाइप, डंडों और पत्थरों से लड़ाई शुरू कर दी। तब जब चीन की सेना के 3 जवान मारे गए, उससे पीएलए के जवान घबराकर पीछे हट गए, लेकिन पीछे हटते हुए अपने सैनिकों की मदद करके उन्हें वापसी का रास्ता दिखाने के लिए वैंग झुआरोन आगे आया। हालांकि मरने वालों में इसकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। उस वक्त चीन की सेना का क्या हाल था, इसका खुलासा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएलए के जवानों के पास इतना भी वक्त नहीं रह गया था कि वो पानी से बचाव वाले पैंट पहन सकें। उन्होंने वैंग की अगुवाई में गहरी अंधेरी रात में ही नदी के बर्फीले पानी को पार करने का फैसला किया। अचानक नदी में ज्यादा पानी आ गया और जख्मी कॉमरेड फिसलने लगे और नीचे की ओर डूबते चले गए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कर्नल की फाबाओ को भारतीय सेना के एक जवान ने जमकर ठोका था और वो गंभीर तौर पर घायल अवस्था में वापस दौड़े थे। इसकी एक तस्वीर भी पहले से सामने आ चुकी है, जिसे फाबाओ के होने का ही दावा किया जा रहा है। पीएलए का एक और जवान शियाओ सियाओन, जो शिनजियांग मिलिट्री रीजन स्थित फ्रंटियर डिफेंस के 363वें रेजिमेंट के मोटर इन्फेंट्री बटालियन का था, वो इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। इस संघर्ष में वो बुरी तरह से जख्मी हुआ था। चीन ने गिने चुने सैनिकों को ही आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया है, बाकी के बारे में उसने कभी कुछ नहीं बताया है। हालांकि चीन का प्रोपेगेंडा लगातार जारी है।